हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फायरवॉल्स के बारे में। तो फायरवॉल्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसकी जो कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। इसमें जो बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू से लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो फायरवॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फायरवॉल कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ आईटी लॉ में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इसमें जो फायरवॉल है नेटवर्क को सिक्योर करता है, इसीलिए फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से बोला जाता है। जो इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट के बीच में आने वाले जो डेटा ट्रैफिक हैं उनको मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करता है। जो इंटरनेट है आपका, तो जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपके पास जो जानकारी आती है उसके साथ बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें आ सकती हैं। उसमें वायरस हो सकते हैं, वार्म हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, मलेशियस प्रोग्राम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम डिवाइस को करप्ट कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो फायरवॉल बेसिकली एक गेट कीपर की तरह काम करता है। ये आपके गेट पे चेक करेगा कि जो जानकारी आपने मंगाया था क्या वही जानकारी आ रही है। अगर वही जानकारी आ रही है तभी उसको एंट्री देना है, अदरवाइज़ अदर चीज़ों को रिजेक्ट कर देना है या बाहर कर देना है नेटवर्क के। तो इस तरीके से इंटरनेट में आपको सिक्योर करने में काम करता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है और ये इंटरनल जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये सारे काम फायरवॉल के होते हैं। तो ये होता है आपका फायरवॉल। तो चलिए और भी डिटेल में समझेंगे इसको। इसका मेन उद्देश्य जो होता है अनऑथराइज एक्सेस जो होता है उसको रोकना और नेटवर्क को सिक्योर करने में काम करता है। एंड फायरवॉल नेटवर्क की जो बाउंड्रीज़ हैं उस पर लगाया जाता है ताकि जो डेटा फ्लो है उसको फिल्टर किया जा सके। तो इसमें बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है फायरवॉल। एक बना है फायर और दूसरा वॉल। तो फायर का मतलब होता है आग और वॉल का मतलब होता है दीवार। तो एक ऐसी दीवार जो कि आग की बनी हुई है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। और इसमें क्या होता है, जब आप कोई क्वेरी करते हैं, कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट में, तो आपकी जब क्वेरी इंटरनेट में ट्रेवल करती है तो वहाँ पे जो अटैकर हैं, हैकर हैं, सारी चीज़ें बैठी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करती हैं, एनालाइज़ करते हैं कौन क्या सर्च कर रहा है। और उसके बाद उसकी जो डेटा है जो उसने मंगाया है, जो ओरिजिनल डेटा है, उसके साथ जो अननेसेसरी फाइलें हैं चीज़ें जैसे कि वायरस, वार्म, ट्रोजन हॉर्स या मालवेयर, मलेशियस प्रोग्राम, उन सारी चीज़ों को आपकी फ़ाइल के साथ अटैच कर दिया जाता है जो कि आप मंगा रहे थे। और उस फाइल को जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री मिल जाती है तो वो सारी चीज़ें एंट्री ले लेती हैं जो कि उसके साथ आई थी। बट फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल केवल और केवल उस फाइल या उस डेटा को ही अंदर आने देता है जो आपने सर्च किया था, जो आपने मंगाया था। और उसके साथ जो अननेसेसरी चीज़ें अटैच थी, चाहे वो वायरस हो, वार्म्स हो या ट्रोजन हॉर्स हो या कोई अदर चीज़ें, तो या मलेशियस प्रोग्राम हो, उन सारी चीज़ों को फायरवॉल वहीं से रिजेक्ट कर देता है एक गेट की तरह। और वो जो फाइल है, जो ओरिजिनल फाइल है, जो ओरिजिनल डेटा है जो आपने मंगाया था, केवल वही आपके इंटरनेट में या आपके नेटवर्क में आने की कोशिश करेगा। तो जो आपका ओरिजिनल डेटा होता है जो आपने मंगाया था वही आपके नेटवर्क में एंट्री करता है और अदर चीज़ें आपके नेटवर्क में एंट्री नहीं कर सकती, जिससे आपका जो डेटा रहता है सिक्योर रहता है। तो ये सिर्फ ऑथराइज ट्रैफिक को अलाउ करता है और मलेशियस या सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपने जो डेटा मंगाया होता है वही डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में आता है, अदर चीज़ें वापस चली जाती हैं। एंड फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरीके से काम करता है या दोनों में कॉम्बिनेशन के रूप में हो सकता है। तो जो हार्डवेयर की सिक्योरिटी करनी होती है तो वहाँ हार्डवेयर फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। अगर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ सॉफ्टवेयर फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फायरवॉल आपका काम करता है। एंड इसका जो काम होता है बेसिकली प्रोटेक्ट्स नेटवर्क्स फ्रॉम हैकर्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो हैकर्स हैं, उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, अपने नेटवर्क में एंट्री नहीं देता है, जिससे आपका जो डेटा है, जो नेटवर्क है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन सारी चीज़ों से। एंड इसके अलावा एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड मीन्स इंटरनल एंड अनट्रस्टेड मीन्स एक्सटर्नल नेटवर्क्स। ओके, जो एक्सटर्नल नेटवर्क है जिसको इंटरनेट बोलते हैं और जो इंटरनल नेटवर्क है जो कि आपका नेटवर्क है, उनके बीच में कह सकते हैं बैरियर की तरह काम करता है और अननेसेसरी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। केवल नेसेसरी चीज़ें जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आपने मंगाया है, केवल वही आपके नेटवर्क में एंट्री कर पाती हैं। तो इस तरीके से आपका फायरवॉल वर्क करता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं।
तो फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई क्वेरी करते हैं, जब कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट पे, तो जब आपकी क्वेरी इंटरनेट पे जाती है, जो डेटा होता है वो फाइंड करके गूगल या सर्च इंजन आपको प्रोवाइड कराता है। जब सर्च इंजन आपको जानकारी प्रोवाइड करा देता है तो उसके साथ जो अटैकर होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो अदर फाइल को अटैच कर देते हैं, जिसमें मैलिशियस प्रोग्राम या मैलिशियस कोड या वायरस वार्म से अदर चीज़ें हो सकती हैं। जब आपके नेटवर्क में पहुंचती हैं तो उस कंडीशन में फायरवॉल केवल और केवल उस फाइल को ही एंट्री देता है, अदर चीज़ों को वहीं से रिजेक्ट कर देता है, जिससे आपका जो डेटा होता है, जो नेटवर्क होता है, वो सिक्योर रहेगा, उसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो इस तरीके से काम करता है। फायरवॉल जो होता है उसकी डिज़ाइन कैसी होती है, इसके पहले हमने देखा था फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल कैसे काम करता है, इसके बारे में। तो अब हम देखेंगे फायरवॉल डिज़ाइन के बारे में। तो फायरवॉल डिज़ाइन क्या होता है और कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। फायरवॉल डिज़ाइन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इसको। तो फायरवॉल को नेटवर्क सिक्योरिटीज़ के लिए अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। मतलब बहुत सारी तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम जो फायरवॉल है उसको डिज़ाइन करते हैं, जिससे मलेशिया जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक किया जा सके, और जो ऑथराइज ट्रैफिक है उसी को अलाउ किया जाए, और अनऑथराइज जो ट्रैफिक है उसको ना अलाउ किया जाए, और जो अनऑथराइज एक्सेस है या हैकर्स अटैकर्स के द्वारा उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम जो फायरवॉल है उसको डिज़ाइन किया जाता है मल्टीपल तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो पहला हमारा फायरवॉल डिज़ाइन है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, वो क्या होता है। तो यह नेटवर्क पैकेट्स को चेक करता है। नेटवर्क पैकेट्स का मतलब होता है जो डेटा आपका इंटरनेट में ट्रेवल हो रहा है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होता है, मतलब ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसी को बोला जाता है पैकेट। चाहे वो मैसेज हो या टेक्स्ट हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, जब बड़ी फाइल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसी को हम पैकेट्स बोलते हैं, जिससे वो इंटरनेट में एक कह सकते हैं रास्ते में ट्रेवल कर सके, जिसको हम बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। रास्ता जो होता है इंटरनेट में किसी भी डेटा को शेयर करने का, उसको हम बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं, और उसमें जो बैंडविड्थ होती है उसी में डेटा आपका ट्रेवल होता है, जिसको हम पैकेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे सोर्स आईपी जो होता है, सोर्स मतलब जहाँ से डेटा सेंड किया जा रहा है, उसका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसको, एंड इसके अलावा जो डेस्टिनेशंस है जहाँ पे डेटा आपने सेंड करना है, जहाँ पे डाटा आपका जाएगा, उसका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उस चीज़ को, एंड पोर्ट नंबर क्या होता है कि एक नंबर होता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ से डेटा सेंड किया गया है, और जो प्रोटोकॉल है इन सारी चीज़ों को चेक करने का काम करता है। एंड इसके अलावा जो फायरवॉल होता है पैकेट फिल्टरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और फास्ट होता है, तो इस तरीके से काम करता है। एंड इसके अलावा सेकंड जो फायरवॉल है इसमें स्टेटफुल इंस्पेक्शंस फायरवॉल आता है, ये कनेक्शंस की स्टेट को चेक करता है। एंड इसके अलावा डायनेमिक फ़िल्टरिंग करने का काम करता है और ज़्यादा सिक्योर होता है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि हर पैकेट्स के कॉन्टेक्स्ट को समझकर, जो उसमें लिखा है या उसका जो डिटेल्स है उसको समझकर जो डिसीजन है उसको लिया जाता है, और उसके बाद जो डेटा है उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। एंड इसके अलावा प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, तो इसको एप्लीकेशंस लेवल फायरवॉल के नाम से जानते हैं। तो यह क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरमीडिएट लेयर का काम करता है। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट हम और आप होते हैं, और सर्वर जहां से आप जानकारी को मंगाने का काम करते हैं, इसी को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर। तो इसके बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। तो इस तरीके से प्रॉक्सी फायरवॉल काम करता है, और ये रिक्वेस्ट को चेक करता है, जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है उसको चेक करेगा, और मैलिशियस कंटेंट को ब्लॉक करता है। जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है सर्वर से, उसमें जो मैलिशियस चीज़ें हैं उसको, कंटेंट जो भी है मैलिशियस, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल जो आपने रिक्वेस्ट की थी उससे रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचेगी। एंड इसके अलावा एप्लीकेशन लेवल पर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इस तरीके से काम करता है प्रॉक्सी फायरवॉल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है, NGFW बोला जाता है इसको। ट्रेडिशनल फायरवॉल प्लस एडिशनल फायरवॉल जो है उनको इंक्लूड करके बनाया गया होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इंट्रूशंस प्रिवेंशन सिस्टम होता है, IPS के नाम से इसको बोला जाता है। एंड डीप पैकेट्स इंस्पेक्शंस किया जाता है, हर एक पैकेट्स को डीपली इंस्पेक्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। एंड इसमें एप्लीकेशंस अवेयरनेस जो होती है वो होती है। एंड इसके अलावा मॉडर्न नेटवर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा हाईली सिक्योर ऑप्शनल के तौर पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डेटा है मॉडर्न नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा। तो इस तरीके से फायरवॉल जो होता है वो काम करता है, और ये इसका डिज़ाइन होता है, फायरवॉल डिज़ाइन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल्स एंड प्रॉक्सी फायरवॉल एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये हमारी जो सीरीज चली इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज एंड IT लॉ की है, जिसमें हमने बहुत सारी जो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके देख लीजिएगा।